सबसे पहली चीज़ तो है कि लोकसभा में मोदी जी को 400 पार हमको करना है। गावित साहब जो हमारे खासदार हैं यूपी के, उन पे नाराज़ है लोग। सभी कार्यकर्ताओं ने डिमांड की है कि पालघर की सीट बीजेपी लड़नी चाहिए। उसकी वजह है कार्यकर्ता है, हम पार्टी को सुझाव दे सकते हैं, आदेश दे नहीं सकते। अभी बहुजन विकास आघाड़ी को तो उनके कार्यकर्ताओं को समझो संभाल के रखना है, तो उनको ये सब तो बोलना ही पड़ेगा। बीजेपी जीतेगी और 2 से 2.5 लाख वोटों से ये मार्जिन होगा हमारा। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच में एक बार फिर से मैदान पूरी तरह तैयार हो चुका है और पालघर लोकसभा सीट पर इंतजार है उस उम्मीदवार का जिसे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की महायुति का उम्मीदवार कहा जाएगा। उसका अभी इंतजार है, लेकिन हम बातचीत करते हैं पालघर जिले के जिला अध्यक्ष भरत राजपूत से और जानते हैं कि लोकसभा उम्मीदवार को लेकर जो राजेंद्र गावित वर्तमान सांसद हैं उन पर लगातार जो कयास लगाए जा रहे हैं कार्यकर्ताओं की तरफ से कि उन्हें उम्मीदवारी नहीं मिलनी चाहिए। तमाम तरह की नाराजगी के बीच में उनकी उम्मीदवारी की अटकलें तेज भी हैं। इस पर हम बातचीत करते हैं भरत जी से और जानते हैं उनके मन की क्या बात है। नमस्कार भरत जी नमस्कार। भरत जी क्या कहेंगे, जिस तरीके का माहौल है, एक लगातार लोगों से और कार्यकर्ताओं से बातचीत में मालूम पड़ता है कि कार्यकर्ता इस बार नाराज हैं और चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल का उम्मीदवार हो और उम्मीदवार बने। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहली चीज़ तो है कि लोकसभा में मोदी जी को 400 पार हमको करना है। वो हमारी पार्टी का जो मिशन है उसको 100% हम सक्सेस करेंगे। और उसके बाद जो आपने पालघर समीकरण जो बताया आपने कि उसमें गावित साहब जो हमारे खासदार हैं यूपी के, उन पे नाराज़ है लोग। तो वो नाराज़ जो है वो काम के माध्यम से होंगे या जो माध्यम से लोग नाराज़ हो गए। हमको हमारे पास भी रिपोर्ट आ रही है कि इनकी वजह से लोगों में नाराज़गी का सूर बहुत है। और बीजेपी लोकसभा पालघर हमने खुद ने सभी कार्यकर्ताओं ने डिमांड की है कि पालघर की सीट बीजेपी लड़नी चाहिए। उसकी वजह है कि पालघर की सीट के ऊपर वोटिंग परसेंटेज आप देखेंगे तो उसमें 40 से 45% वोटिंग बीजेपी का है, जो बीजेपी को मानने वाले लोग हैं और मोदी जी के नाम पे वोट होने वाले। और जो शिवसेना की शिंदे साहब की जो पार्टी है उनके पास 10 से 12% वोटिंग है। तो ये वोटिंग डिफरेंस है। और उसके अंदर अगर सीट नहीं आती है तो उसमें पूरे जिले का भविष्य उस पर लगा हुआ है। अगर उम्मीदवार सिंबल चेंज होता है तो चिंता है। और हमने इसके लिए डिमांड की है कि बीजेपी लड़नी चाहिए, क्योंकि बीजेपी की सीट 100% पालघर की आएगी। और जब 400 पार होगी तो पालघर की सीट ये बीजेपी की होनी चाहिए। हमें सभी कार्यकर्ताओं का डिमांड प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले साहब के वहाँ पर रखा है। उसके बाद हमने देवेंद्र जी फडणवीस जो हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है उनको बताया है। उसके बाद जो हमारे रविंद्र चौहान साहब पालक मंत्री है उनको एक कार्यकर्ता ने अपना दर्द उनके सामने रखा है। इस पर निर्णय अभी पार्टी कब लेती है वो सामने आएगा। अच्छा, जिस तरीके से रोष बताया जा रहा है कि राजेंद्र गावित के प्रति है, कारण है क्योंकि कनेक्टिविटी ठीक नहीं रही कार्यकर्ताओं के साथ। एक बात और कही जा रही है कि पहले भाजपा फिर शिवसेना, इस समय शिवसेना फिर भाजपा। तो क्या लगता है दल बदलने से दिल मिल जाएंगे कार्यकर्ता? क्या रहता है कि आदमी अभी जो हमारी पार्टी की जो वर्किंग है, अभी बहुत से ऐसे सांसद है जिनकी टिकट कट हुई है। तो उसकी वजह ऐसा नहीं है कि क्यों कट हुई। कट होने के कारण ये है कि वो अप टू मार्क काम नहीं कर पाए अपने मतदार संघ में। तो उसी की वजह से जो गावित साहब की जो काम करने की सिस्टम है, तो उसके अंदर ये लोगों को अंदर बहुत सी नाराज़गी होगी। यार अपने लोग अपने मत रख सकते हैं कि भाई गावित साहब ने हमारा काम नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। ठीक है, वो लोगों का जो भी व्यू है, पार्टी पूरा सब उनकी सर्विस चल रहे हैं और पार्टी के पास डे टू डे तालुका वाइज अपडेट है उनके पास। और जो भी निर्णय पार्टी लेगी 100% पार्टी के हित में होगा। अच्छा, वो नहीं तो कौन? कुछ है आपके दिमाग में ऐसा? हम पार्टी में कार्यकर्ता है, हम पार्टी को सुझाव दे सकते हैं, आदेश दे नहीं सकते। उनका जो भी आदेश आएगा हमारा एक कार्यकर्ता उसके लिए काम करेगा। अगर गावित आए तो पार्टी ने दिया तो हम काम करेंगे निश्चित रूप। हाँ। अच्छा, एक तरफ से बहुजन विकास आघाड़ी के प्रवक्ता की तरफ से बयान आया कि इस बार जो लड़ाई है वो ठीक से होगी और हम आसानी से चुनाव जीत लेंगे लोकसभा का पालघर से। क्या है, अभी बहुजन विकास आघाड़ी को तो उनके कार्यकर्ताओं को समझो संभाल के रखना है, तो उनको ये सब तो बोलना ही पड़ेगा। उनकी भी एक पार्टी है। आज वो अगर जो ऐसे स्टेटमेंट ना दे कि हम लड़ेंगे ही नहीं, हम जीतेंगे ही नहीं, तो फिर उनके साथ जो रहने वाले कार्यकर्ता सोचेंगे भाई जब ये जीतने वाले हैं, लड़ने वाले नहीं, तो हम चले जाते हैं बीजेपी की तरफ। तो यानी लड़ाई आप लोगों की ठीक से होगी और जीतेगी? 100% बीजेपी जीतेगी और 2 से 2.5 लाख वोटों से ये मार्जिन होगा हमारा, 2 से 2.5 लाख बड़ी का। बात कह रहे हैं। हाँ 100%। और आपने जब भी मेरे साथ बाइट लिया है, इंटरव्यू जब भी हुई है, जब आप देखो 2014 से, तो मैंने जो भी बोला आपके इस पे चैनल पे 100% वो रिजल्ट आया। यानी यही बात इस बार 2 से 2.5 लाख से सीट निकलेगी। ये थे भरत राजपूत। भरत राजपूत का साफ तौर पे कहना है कि आने वाले इलेक्शन में ठीक से लड़ाई लड़ी जाएगी और 2 से 2.5 लाख का मार्जिन हो सकता है। लेकिन कब? जब भारतीय जनता पार्टी का संबल होगा, उनका उम्मीदवार होगा,
और ठीक से लड़ाई अगर मैदान पर लड़ने के लिए ये सारे समीकरण ठीक बैठे तो वो जो कह रहे हैं वो हो सकता है। आने वाले समय देखना होगा मैदान किस तरह सस्ता है, लड़ाई कैसे होती है और क्या कुछ नतीजा सामने आता है।